हम सब भगवान पे विश्वास करते हैं। हम सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मानो तो पत्थर में भी भगवान है और नहीं मानो तो मूर्ति भी बेकार है। बाकी कुछ लोगों का विश्वास ही इस तरीके का होता है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जब मैंने ये कहानी सुनी ना तो मैं सुनकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने सोचा चलो अपनी YouTube फैमिली के साथ इस चीज़ को शेयर करती हूँ, इस कहानी को शेयर करती हूँ। शायद आपको भी, जिन लोगों का विश्वास कभी कभी हिल जाता है, उनका विश्वास दृढ़ निश्चय में बदल जाए। अपने ईश्वर के प्रति जो भी कभी वो डाउट रखते हैं ना, वो डाउट उनका कभी ना रहे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंजलि अग्रवाल, टॉक विद अंजलि। कुछ गाँव में ना कुछ सालों से बहुत सूखा पड़ रहा था। गांव वाले बहुत परेशान थे। 8-10 गांव थे और उन घरों में इतने पानी की किल्लत, पैसे की परेशानी, क्योंकि बारिश न होने की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से ना गांव वाले भूखे मर रहे थे। वो सब गांव वाले मिलकर सरपंच के पास पहुंचे कि सरपंच जी, हमारी ये बारिश ना होने की वजह से ना समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही और कई साल हो गए हैं। अब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो सरपंच जी ने जब उनकी पूरी समस्या सुनी, उसी बीच उनको कुछ दिन पहले ही पता लगा था कि पास के 50 किलोमीटर की रेंज में कोई एक ऐसे गांव में एक ऐसे पुजारी जी हैं जो वर्षा के लिए इंद्रदेव को खुश करने के लिए यज्ञ हवन पूजन करवाते हैं। तो उन्होंने, सरपंच जी ने गांव वालों को सलाह दी कि अपन सब चलकर उनसे प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा कोई यज्ञ और हवन होता है जिससे इंद्रदेव खुश हो जाते हैं तो हम वो वर्षा के लिए यज्ञ और हवन करवा दें पुजारी जी, तो हमारे गांव की समस्याएं सॉल्व हो जाए। तो सब गांव वाले मिलकर सरपंच जी के साथ पुजारी जी के पास पहुंचते हैं। पुजारी जी ने जब उनकी समस्या सुनी तो उन्होंने हाँ कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं यज्ञ और हवन करवा दूंगा, आप सब लोग आइए। और समय, तारीख उन्होंने सब कुछ फिक्स कर लिया। इस दिन अच्छा मुहूर्त रहेगा, हम इंद्रदेव के लिए यज्ञ और हवन करवा देंगे। सब लोग अपने गांव वापस चले गए और जो समय और तारीख उन्होंने तय की थी, पर पुजारी जी ने एक चीज और बोली थी कि हर गांव से 2-2 व्यक्ति का आना बहुत जरूरी है। पूरा गांव ना आए, सिर्फ 2-2 व्यक्ति आए सभी गांव से। जो 8-10 गांव थे उनमें से 2-2 व्यक्ति आ जाए, मैं उनके थ्रू अपना पूरा हवन और यज्ञ करवा दूंगा। तो सभी ऐसा ही हुआ और जो समय और तारीख तय की गई थी उस तारीख पर सभी गांव से 2-2 व्यक्ति हवन और यज्ञ करने के लिए मंदिर में पहुंच गए पुजारी जी के पास। सबने अपने तन मन से खूब अच्छे से भगवान की पूजा आराधना की, इंद्रदेव की मन्नत मानी। पुजारी जी ने भी बहुत अच्छे से पूजा संपन्न करवाई। लेकिन उस पूजा के दौरान में पुजारी जी की नज़र एक व्यक्ति पे, एक गांव के व्यक्ति पे बराबर पड़ रही थी। वो बार बार उस व्यक्ति की तरफ देख रहे थे। जब हवन पूजन संपन्न हो गया तो पुजारी जी से सरपंच जी ने बोला कि अब तो हमारे गांव में वर्षा हो जाएगी ना। तो पुजारी जी ने बोला कि आप सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस व्यक्ति के गांव में वर्षा अवश्य होगी। तो वो सब लोग बड़े आश्चर्य से उस व्यक्ति की तरफ देखने लगे कि पुजारी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति के यहाँ ही वर्षा हो जाएगी। तो पुजारी जी का कहना ये था कि इस व्यक्ति ने बड़े भाव से और बहुत दृढ़ निश्चय से, विश्वास के साथ ये यज्ञ किया। ये अपने साथ छतरी तक लेकर आया था। उसको ये विश्वास था कि इस यज्ञ के बाद वर्षा हो ही जाएगी, क्योंकि इसके बाद तो अब कोई पूजा पाठ हम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सब लोग जब आए थे तो आपने सोचा था कि आपने जब इतनी पूजा पाठ कराई है तो एक और यज्ञ करवा लेते हैं, शायद हमारे इंद्रदेव खुश हो जाए। पर इस व्यक्ति का तो ये मन में धारण ही कर आया था कि इस यज्ञ के बाद हमारे गांव में बारिश हो ही जाएगी और आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पर इस व्यक्ति के गांव में बारिश अवश्य होगी। जब सब लोग गांव वाले वापस अपने अपने गांव गए तो वो व्यक्ति के जैसे ही वो बस से उतरा, वाकई उसके गांव में बारिश शुरू हो गई। उसने अपनी छाता खोल लिया और वो अपने गांव पहुंच गया। बाकी गांव में भी बारिश हुई। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद, इंतजार के बाद उनके गांव में बारिश हुई। लेकिन उस व्यक्ति के विश्वास की वजह से उसके गांव में उसको तुरंत फल मिला। बात सिर्फ विश्वास की है। वही है ना कि आप मानो तो पत्थर में भी भगवान होते हैं। ये कहानी सब जगह लागू होती है। अगर आप अपना विश्वास किसी भी चीज़ पे दृढ़ निश्चय कर लेना, विश्वास कायम कर लें कि मेरे को ये चीज़ करनी है और ये विश्वास के साथ कि ईश्वर करेगा ही करेगा,
वो काम ज़रूर होता है। अगर आपने अपना चीज़ें उसके ऊपर विश्वास के साथ छोड़ दी हैं तो वो आपको, ईश्वर आपको आपके कार्य में सफल ज़रूर बनाता है। कहते हैं ना, प्रार्थनाओं से आप किसी की परिस्थिति नहीं बदल सकते, पर चरित्र ज़रूर बदल सकते हैं, किसी का व्यक्तित्व बदल सकते हैं। और अगर प्रार्थनाओं से किसी का हम व्यक्तित्व बदलते हैं ना, तो परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। ये कहानी जो है ना, एक विश्वास की है। अगर आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं, अपने ईश्वर पे, अपने इष्ट पे विश्वास कर रहे हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए सारी समस्याएं अब उसके पास हैं। सारी समस्याओं का हल ईश्वर अपने आप आपको देगा। आप अपने विश्वास पे कहीं पर डाउट मत कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।